Adab, Namaskar, Sat Sri Akal. This is Ayub Khan, and you're watching me on Press News TV. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश झा एंड यू आर वाचिंग पीएनटीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे अंकल है जिनसे सबको सीख लेनी चाहिए, जूही के अंकल जी, उत्तम जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? सर ऑल गुड। उत्तम जी का जो कैरेक्टर है वो तो हम सब ने देखा है एंट्री के टाइम पे, जो आप बलून लेकर के एंट्री किए एंड उसे इतने प्यार से, इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस जो आपने दिखाई, एक जो अपनापन दिखाया सर। सो पहले तो कैरेक्टर के बारे में बताइए एंड देन ये जो प्यार जो है ये कैसे। उत्तम जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, वो फैमिली का बड़ा बेटा है। उनके जो बाप हैं, वो चाहते हैं कि उत्तम उनके जो काम को है वो आगे बढ़ाए, लेकिन क्योंकि उत्तम का जो कैरेक्टर है वो उतना जानशीन नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। उस वजह से वो जो म्यार है वो छोटे बेटे को दी जाती है, जिसकी वजह से उत्तम को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका जो हक है, उसकी जो रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि हर इंसान में एक चाहत होती है कि वो भी अपने आप को लाइफ में इस्टेब्लिश करे, उसकी पहचान हो सोसाइटी में, तो उसका जो तवज्जो वो उसी तरफ है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो रास्ते इख्तियार करेंगे वो हमेशा सही होंगे। कभी कभार वो गलत रास्ते भी इख्तियार कर लेता है, और क्योंकि वो उसे इतनी समझ नहीं है, इतनी उसको इतनी जानकारी नहीं है, तो जिस वजह से जूही जिस एलिमेंट से वो सफ़र करी है, ना समझ की वजह से वो उसे इतना इम्पोर्टेंस या तवज्जो नहीं देता है, जिसकी वजह से वो उसका जो रवैया है वो हमेशा सही नहीं रहता है। ओके। जी। सो इट मीन्स ये अंकल जो है वो जूही के सपोर्ट में है कि लाइक कुछ आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे जिसमें थोड़ा। जूही का जो अंकल है वो अपना खोया हुआ जो इम्पोर्टेंस है, रिस्पेक्ट है, वो उसे वापस हासिल करना चाह रहा है। उसका एक ही अ, लक्ष्य है लाइफ में। और उसकी जो फैमिली है, वो चाहता है कि उसकी जो फैमिली उसको सपोर्ट करे। अब क्योंकि जूही एक ऑटिस्टिक लड़की है और उसका जो रवैया है वो बहुत अलग है अंकल के रवैये से, तो वो कहीं ना कहीं अड़ता है अंकल के तौर तरीके से, जिसकी वजह से वो नफरत तो नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि जूही समझे अपने अंकल को और उनके अंकल के तौर तरीके से चले, जी जो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं नहीं। है। सर लाइक आपने कई सारे कैरेक्टर्स किए इससे पहले एंड यू हैव मच ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। आजकल के जो न्यू किरदार है, जैसे ईशा जी आपके साथ वर्क किए एंड करण जी, ये सारे न्यू न्यू स्टार्स है। जी। सो इनके साथ वर्क करने से कैसा लाइक आपका एक्सपीरियंस रहा? अम, मैं कभी कभार अपने बारे में सोचता हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं ईशा की उम्र का था, या जब मैं जो आजकल जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जब मैं उनकी उम्र का था, तो जो कॉन्फिडेंस और जो एबिलिटीज़ उनके पास हैं वो मुझ में नहीं थी, और फिर भी मैं इतना इतना लंबा सफ़र मैं तय कर सका। तो मुझे लगता है कि ये जो इतने टैलेंटेड हैं, ये जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये जो इतने हार्ड वर्किंग हैं, आसमान छू जाएंगी तो। आसमान छू जाएंगे, ये आपके ब्लेसिंग्स भी एक तरह से बिल्कुल, सब कह बेशक सकते बेशक बेशक। हैं। एंड सर इफ वी टॉक अबाउट सपोर्टिंग कैरेक्टर, लाइक यू आर सपोर्टिंग, जी। सो सर रियल लाइफ एंड इस शो में जी। सपोर्ट करने का जो आपका बिहेवियर है, जी। ये कितना ज़्यादा मिलता जुलता है रियल लाइफ से? देखिए, आप मिलजुल के साथ चलेंगे तो आप अगर आप गिरेंगे तो कोई आपको संभालेगा, कोई गिरेगा तो आप उनको संभाल लेंगे। तो एक दूसरे को संभाल कर चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वही एक तरीका है आगे बढ़ने का। अगर आप आगे चलते रहेंगे तो हो सकता है कि आप थक जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है। किरदार को कितना जी रहे हैं आप, कितना मज़ा आ रहा है? देखिए, किरदार जो है एक मोटी समझ होती है हम लोग को, कि ये जो किरदार है वो इस सोच का या इस नज़रिए का है। वो जैसे सिचुएशंस आते हैं आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अ सीन, फिर आप उसमें से निकाल लेते हैं कि अच्छा, ये जो किरदार है ये कैसे करेगा। एंड देयर आर मेनी वेज टू प्ले दैट कैरेक्टर इन अ सर्टेन सीन. The choice is always with the director, but he chooses whatever way he would like you to go.
and the challenge is to sometimes fight your own thought process of what you think what the character is and go with what is expected from you. सर जूही जैसे जो बच्चे रहते हैं रियल लाइफ में कभी आपने मतलब मीटिंग की है इनसे? जी हाँ, जी हाँ। हमारे एक दोस्त के जो बेटे हैं, वो ही इज़ ऑल्सो ऑटिस्टिक। उनका ऑटिज़्म थोड़ा हायर है, तो उनका बाहर घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल है, मगर हाँ, मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को। आपने लाइक उनसे मिला है ऐसे हाँ हाँ, पर्सनली? बिल्कुल। हमारे वो व्हाट्सएप पर हैं, उनका कभी कभी मैसेज आते रहता है, तो मुलाकात तो इतनी नहीं होती, मगर हाँ, मैं इंटरेक्शन है मेरा। हाउ यू फील कि लाइक ये जो मैसेज जाने वाला है सोसाइटी की तरफ, जो स्पेशल चाइल्ड्स को लाइक कई बार बुली किया जाता है घर में, परिवार में कुछ देखिए, लोगों के बुली द्वारा। इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती है, और क्योंकि जब नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिस वजह से आप अपना एक माइंडसेट बना लेते हो। अगर वो माइंडसेट को आप नॉलेज दे दोगे तो उनका रवैया ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो ये एक वो अटेम्प्ट है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको नॉलेज दिया जाए कि ऐसे भी बच्चे हैं और ज़रूरी नहीं क्योंकि वो ऐसे हैं, वो पागल हैं, वो ना समझें।